ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी परमात्मा, हम आपके सविता स्वरूप तेज को वर्ण करते हैं, आपके दिव्य गुणों का ध्यान करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव से आज्ञा है, मानिए जी शुरू करें। बिल्कुल आरंभ कीजिए। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म संध्या, है ना। ब्रह्म संध्या क्या है, इसको आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। और क्यों ये संध्या उपासना का आज भी विशेष महत्व माना जाता है, ये क्यों हम सब सनातन धर्मियों के लिए जरूरी है, इसके ऊपर मैं आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो सभी सनातन धर्मियों के लिए सरल संध्या उपासना पद्धति पर हम बात करेंगे। और ब्रह्म संध्या पहले तो ये समझेंगे कि क्यों, है ना। इतनी तो हमारे पास उपासना पद्धतियां हैं, कोई हनुमान चालीसा जपता है, कोई दुर्गा चालीसा जपता है, कोई शनि चालीसा करता है, कोई राम मंदिर जाता है, कोई शनि मंदिर जाता है, कोई कृष्ण मंदिर जाता है। तो ब्रह्म संध्या क्यों और कैसे, इसमें हम बता रहे हैं कि क्यों हमारे लिए कोई एक विशेष रूप से पूजा उपासना की पद्धति होनी चाहिए, और क्या ऐसी कोई पद्धति हमारे इतिहास में थी। तो इसको इतिहास से भी जोड़ेंगे, इसको वर्तमान की आवश्यकता से भी जोड़ के हम देखेंगे। देखिए, प्रत्येक धर्म में कोई न कोई एक पूजा उपासना की निश्चित पद्धति है। प्राचीन काल में भी देखें तो भी रही है, और वर्तमान समय में जो धर्म हैं उनके अंदर भी, मत मजहब जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर भी पूजा उपासना की एक विशेष पद्धति है। उनको पता है बचपन से लेकर तो बुढ़ापे तक कि किस प्रकार से हमें अपने इष्ट की, हमारे लक्ष्य की उपासना करनी है, उसकी एक पद्धति क्या होनी चाहिए। इसको लेकर कोई विशेष भेद नहीं है। देश काल प्रभाव के हिसाब से छोटे मोटे भेद अगर कहीं पर हों तो उनको अगर हम छोड़ दें तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो सभी लोगों को पता है कि अपने इष्ट की, अपने लक्ष्य की और हमारे आराध्य उपास्य की उपासना हमें किस प्रकार करनी चाहिए। चर्च में भी हमने देखा है, विशेष तौर पे जब मास का आयोजन होता है, संडे मास का आयोजन होता है, तो एक पद्धति के अनुसार, एक सिस्टम के अनुसार सभी लोग वहां पर एकत्रित होते हैं। निश्चित जो प्रेयर्स हैं उनको पढ़ते हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स को पढ़ा जाता है, लंच और डिनर के लिए वहां पर स्पेशल प्रेयर्स हैं उनको पढ़ा जाता है। तो ये एक विशेष पद्धति आपको चर्च में भी दिखाई देगी। पारसी समाज के अंदर भी अग्नि पूजा को लेकर विशेष पद्धतियां हैं। मैंने आपको पहले बताया भी था कि पारसी धर्म जो है वो मूल रूप से भारतीय धर्मों के साथ बहुत मैच करता है। अग्नि पूजा की विशेष रूप से वहां पर प्रावधान होते हैं, और उनकी भी एक विशेष पद्धति के अनुसार पारसी समाज अपनी पूजा करता है। जैन धर्म में अपने हिसाब से पूजा होती है, उनकी भी विशेष पद्धतियां हैं। बौद्ध धर्म की अपनी विशेष पद्धतियां हैं। सिख पंथ में भी आप देखें तो विशेष प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा उपासना की जाती है, और वहां पर भी एक शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पूजा करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सनातन धर्म की उपासना पद्धति क्या है। अनेक धर्मों की जब उपासना पद्धति है तो निश्चित रूप से हमारी भी कोई ना कोई रही होगी, और हमारी पद्धति भी कुछ होनी चाहिए। लेकिन वो पद्धति क्या है, और अगर वो पद्धति हमें मालूम नहीं तो उसकी वजह से क्या परिणाम हुए, उसको ये देखेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि पद्धति के रूप में क्या है। ज्ञात इतिहास के अनुसार, विज्ञान के हिसाब से आज ऋग्वेद इतिहास विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ऋग्वेद के बारे में तो वहां लिखा हुआ आपको मिलेगा अनेक जगहों पर कि विश्व इतिहास की सबसे पुरानी लिखित पुस्तक
के रूप में ऋग्वेद को माना जाता है, लगभग 12,000 वर्ष पुराना। लेकिन सनातन धर्म के हिसाब से तो ये 1,96,00,000 1,96,00,000 साल से भी अधिक वर्षों से ऋग्वेद और वेद हमारे बीच में विद्यमान है। अब इतनी पुरानी पद्धति अगर है हमारी, तो उसमें कुछ न कुछ बातें तो निश्चित रूप से उपासना के बारे में लिखी होगी। वो क्या बातें थी, ये जानने के लिए हमें अपने आप से कुछ प्रश्न करने पड़ेंगे कि इतनी प्राचीन धर्म की कोई एक मिली जुली एक सामान्य सार्वजनीन पद्धति थी कि नहीं थी। करोड़ों वर्षों से हमारे पूर्वज किस प्रकार आराधना करते आ रहे थे, वे लोग जब सामूहिक रूप से एकत्रित होते होंगे तो किस प्रकार की उपासना पद्धति को अपनाते होंगे। वो कौन सी उपासना पद्धति थी मित्रों, जिसके बल पर हम अब तक अजेय रहे, अमर रहे और जगत गुरु भारत को कहा गया। वो कौन सी पद्धति थी जिसे भगवान राम, कृष्ण, आचार्य चाणक्य सभी लोग जो है जानते भी थे और उसका पालन भी करते थे। वो कौन सी उपासना पद्धति थी जिसके बल पर इस धर्म को वैज्ञानिक धर्म की पदवी प्राप्त हुई थी, और क्या इस धर्म के अनुयायियों को अपने हिसाब से मनमाने तरीके से कुछ भी उपासना पद्धति तय कर लेने की छूट थी, या हमारे पास में एक प्रोटोकॉल था हमारी पूजा उपासना का। इसको आज हम जानेंगे और समझेंगे। एक पद्धति आवश्यक क्यों है, पहले तो ये बात कर लें। दुनिया के जितने भी मत मतांतर आप देखते होंगे तो आपको विशेष रूप से एक बात निश्चित दिखाई देती होगी कि सारे मत मतांतर मजहबों के लोग अपने आप से और दूसरे व्यक्ति से उपासना और इष्ट की एकता के कारण जुड़े हुए। जब इष्ट की एकता नहीं रहती, जब उपासना की एकता नहीं रहती, तो फिर वहां पर क्या होता है, भटकाव शुरू हो जाता है। एक पद्धति आपको एकता की मजबूत डोर में पिरोती है, समाज में परस्पर भावनात्मक आदान प्रदान होता है। विवाह के बाद परिवार बदलते रहने पर भी आस्थाएं नहीं बदलती। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी परिवार में अगर आप देखें तो बचपन से राम भगवान की पूजा हो रही है, वो बेटी का विवाह हुआ, वहां पर कृष्ण की पूजा विशेष रूप से होती थी अथवा तो गणपति की उपासना होती थी, तो उसकी पूरी की पूरी आस्था, उपासना, निष्ठा सब जो है अक्सर बदल जाया करती है। हालांकि हिंदू परिवारों में बड़ा लिबरल है इस मामले में माहौल। आप एक परिवार के अंदर 5 सदस्यों को 5 अलग अलग प्रकार से उपासना करते हुए भी देखेंगे। पांचों के अपने अपने अलग अलग इष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं और मानते हैं कि परमात्मा एक ही परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होता है। निराकार की उपासना सब व्यक्तियों के लिए सरल नहीं है, इसलिए साकार रूपों की उपासना पद्धति थी। लेकिन बात तो यह है कि कुल मिला के क्या एक उपासना पद्धति से कुछ बड़ा कार्य किया जा सकता है, इस पे आज हम बात कर रहे हैं। नए और गहरे अनुसंधान का मौका मिलता है। जब एक उपासना पद्धति है तो उसके ऊपर अनेक विचारक, दार्शनिक, चिंतक, चिंतन करने वाले ये आते हैं दुनिया में समय समय पर, और उस उपासना पद्धति के अलग अलग रहस्यों को हमारे सामने प्रकटित करते हैं। उसके आसपास के ज्ञान और विज्ञान का मिलन होता है। पाखंडियों को दुकानें चलाने का अवसर नहीं मिलता। आप ये भी बात विशेष रूप से ध्यान रखें, ये बड़े दुख की बात है, लेकिन हम सभी इस सत्य को जानते हैं कि सनातन धर्म में आज जिस प्रकार का पाखंड फैल गया है, जिस प्रकार से अनेक प्रकार के स्वघोषित अवतार इस दुनिया में आ चुके हैं, और उसके हिसाब से वो जनता को भी मूर्ख बना रहे हैं। आए दिन किसी न किसी बाबा को हम एक्सपोज होता हुआ देखते हैं, और उसकी वजह से सनातन धर्म की श्रद्धा टूटती है। तो ये विशेष रूप से जब एक पद्धति निश्चित रूप से होती है और वो पूर्वजों से प्राचीन काल से उसको फॉलो किया जाता है, तो फिर दूसरे पाखंडियों को दुकानों का अवसर नहीं मिलता। धर्म के नाम पर व्यक्ति का शोषण बंद होता है। नई पीढ़ी का अपनी परंपराओं के प्रति विश्वास बढ़ता है। मेरे दादाजी जो करते थे वो मेरे पिताजी भी करते थे, मैं भी करता हूं, मेरा पुत्र भी करेगा, उसका पुत्र भी करेगा। तो परंपरा के ऊपर विश्वास हमारा दृढ़ होता है। समाज में नए नए मत, पंथ, संप्रदायों का विघटन नहीं होता। लोग धर्म के नाम पर भटकते नहीं है, बचपन से एक सीधे रास्ते पर चलते हैं। ये एक पद्धति का चमत्कार है, एक उपासना पद्धति का चमत्कार है। समाज के धार्मिक रूप से जुड़ने की मुख्य 3 आवश्यकताएं हैं। क्या? एक ग्रंथ, एक पंथ और एक संत। ये 3 जब हमारे समाज में होते हैं मित्रों, तब हमारा समाज जो है वो विशेष रूप से जुड़ता है। और मैं ये कहूंगा कि आप अगर कहीं भी देखें, जब भी इस प्रकार की उपासना पद्धति की हम बात करते हैं,
या इस प्रकार से समाज में जहां पर भी हम जुड़ाव देखते हैं, वहां पर हर एक उस एकत्रित एकता में बंधे हुए समाज में आपको एक ही ग्रंथ मिलेगा जिसकी वो मुख्य रूप से, जिसका स्वाध्याय करते हैं, जिसका प्रणयन करते हैं, लोगों के बीच में उसको रखते हैं। एक पंथ यानी एक पद्धति आपको मिलेगी उस समुदाय के लोगों की चलने की, और उनके पीछे एक विशेष सत्ता, एक विशेष संत, जैसे इस्लाम धर्म में हम माने तो एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने कुरान को रखा, एक पंथ के रूप में उन्होंने नमाज को रखा, और एक संत के रूप में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को रखा। ईसाइयों को आप देखें तो एक ग्रंथ के रूप में बाइबल को रखा, एक पंथ के रूप में चर्च को रखा, और एक संत के रूप में जीसस क्राइस्ट को रखा। दुनिया के जितने भी दूसरे आप धर्मों को देखें, उनके अंदर ये तीन चीजें आपको कॉमन मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से हमने इस फॉर्मूले को संजोया नहीं, समझा नहीं, और इस फॉर्मूले को नहीं समझने की वजह से हमारे यहां पर धीरे धीरे बिखराव आता चला गया। तो हमारे तीन आधार ये कौन से हैं, किनको हम इन तीन आधारों पर खड़ा करें? अब यही प्रश्न है आज के सनातन धर्मी व्यक्ति को आप बुलाएं और पूछे कि भाई ये तीन फॉर्मूले में तुम किसको रखोगे, ग्रंथ में किसको रखोगे, पंथ में किसको रखोगे, और संत में किसको रखोगे? आप देखेंगे जितनी मुंह उतनी बातें, और वो जो बोल रहा है वो भी उससे अगले दिन पूछो तो कहेगा नहीं आज हम अलग को रखेंगे, परसों अलग को रखेंगे। जब जिसका जैसा मूड होगा, जब जिसकी जैसी सुविधा होती है, या जब जिसकी जैसी श्रद्धा जिस पर आ जाती है, बस उस प्रकार से ये मामला चलता रहता है। तो इन आधारों की हमने उपेक्षा कर दी, तो उपेक्षा करने की सजा तो मिलनी चाहिए। अगर फॉर्मूला रॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट तो रॉन्ग आएंगे। तो क्या रिजल्ट रॉन्ग आए, मैं आपको थोड़ा सा, ये जरूर कड़वा है सुनने में आपको और देखने में आपको थोड़ा सा विचलित जरूर करेगा, लेकिन ये सत्य है जिसको हमें जानना समझना जरूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी बीमारी को समझ लेता है तब उसका इलाज वो कर पाता है। तो क्या हो रहा है, जब हमने ये समझ लिया कि ये हमारे पास ग्रंथ, पंथ और संत हमारे चले गए, तो समाज के अंदर तमाम तरह के फिर दूसरे प्रकार के, क्योंकि समाज को जीने के लिए कुछ तो चाहिए, समाज किसी न किसी को तो पकड़ेगा। तो जब सच्चे संतों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, सच्चे ग्रंथों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, तो तमाम तरह के टोने टोटके, पीरी फकीरी, ये सब हमारे समाज के अंदर, कब्र पूजा से लेकर सब कुछ हमारे समाज में आता चला गया। तांत्रिकों का बोलबाला होता चला गया, लोग धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं कर रहे हैं हमारे समाज में, ये आप सबको दिखता है। और कुछ विशेष न्यूज में आपको बता रहा हूं, ये देखिए बिहार की एक 2017 की घटना है। महिलाएं बाहर कूड़ेदान को भी कुछ भगवान का ही वाहन या उनका अवतार समझ के उसमें भी फल फूल चढ़ाने लगी। इतनी ज्यादा, अब क्योंकि कोई ज्ञान ही नहीं है ना समाज के अंदर कि भगवान कौन है, किस प्रकार अवतार लेते हैं, उनका साइंस क्या है, ये लोगों को पता ही नहीं। तो जो सामने दिख रहा है उसी को भगवान मान के पूजा पाठ शुरू हो गई। कुछ कुछ मंदिरों के अंदर भगवान को शराब और सिगरेट भी चढ़ाई जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु आके भगवान को सिगरेट और शराब चढ़ाते हैं। ये एक मंदिर है उत्तर में कहीं, कुतिया महारानी का मंदिर, रेवन ककवारा नाम का कोई एक गांव है, वहां पर ये कुतिया महारानी का मंदिर है, और लोग बड़े श्रद्धा से उसी को भगवान मान के, भगवान का अवतार मान के उसकी पूजा कर रहे हैं। कहीं पर बुलेट बाबा की पूजा हो रही है, बुलेट को ही भगवान मान लिया गया, और उसके ऊपर जो बाइक की पूजा की जाती है, लड्डू इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, आरती इत्यादि होती है, शराब का प्रसाद बाद में वितरित किया जाता है। कोरोना के समय में किसी गांव में कोरोना माता का मंदिर बन गया, उनकी मूर्ति के ऊपर भी मास्क लगाया गया, और नित्य प्रति कोरोना माता की आरती होने लगी। और यहां तक तो बात ठीक थी, आगे आप देखें तो अनेकों मंदिर है जहां पर आज भी देवी या देवता के स्वरूप में ईश्वर की आराधना करी जाती है, लेकिन आराधना के जो प्रकार हैं पूरी तरह से क्या है, तामसिक प्रकारों से आराधना इत्यादि की जाती है। और यहां तक भी बात ठीक थी। अब और आगे गिरते चले गए तो कलकत्ता में एक मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर है, उसकी आरती भी होती है बाकायदा वहां पर, और आरती के साथ में दोहा चालीसा इत्यादि उनके लिए लिखी गई है, और उनको बिठा के भक्तजन जो है नित्य प्रति उनकी आराधना करते हैं, आरती करते हैं भगवान के रूप में। अब देखिए, किसी कलाकार के रूप में उनकी प्रशंसा करना बहुत अच्छी बात है, वो इस देश के बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन उनको भी ये जान के आश्चर्य होता होगा कि ये क्या मेरे नाम पर चला रखा है। लेकिन हिंदू जनता चूंकि अपने मूल आधारों से दूर हो चुकी है, तो ऐसे
तमाम तरह के पाखंडों के लिए उनको बड़ी आसानी से बहकाया जा सकता है। और मेरा सवाल ये है कि ऐसी विकृतियों के शिकार हम ही क्यों होते हैं? आपने कभी गौर किया कि ऐसा पाखंड, ऐसी विकृतियां हमारे ही धर्म के अंदर क्यों आने लग गई है? बाकी के समाज तो इस प्रकार से विकृतियों का शिकार नहीं होते, उनके धर्मों के भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हुए, उपासना उनके लिए होने लगे। ईसाई समाज में भी अनेकों बड़े बड़े एक्टर हुए हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बड़े बड़े संत उसके बाद भी हुए हैं, लेकिन किसी को भी जीसस क्राइस्ट का स्थान तो नहीं दे दिया गया, किसी को भी बाइबल की जगह तो रिप्लेस नहीं कर दिया गया। ऐसी कुरीतियों का शिकार हम लोग ही क्यों होते हैं? ये बात अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। आज का ये सत्र इन्हीं सारी बातों के ऊपर है कि क्या होगा आगे चलकर अगर इसी प्रकार हमारा समाज टूटता चला गया, तो इस समाज को जोड़ने के जो ये ग्रंथ, पंथ और संत हैं, इन आधारों को हमने जब छोड़ दिया, तो इस समाज को जुड़ने के लिए कौन सा तंतु मिलेगा, कौन सा धागा, कौन सी डोर मिलेगी जिससे ये समाज वापस एकत्रित हो सके? क्या इन प्रश्नों के उत्तर क्या हमारे ऋषि मुनियों ने कभी नहीं सोचे होंगे? क्या उनको नहीं पता होगा कि ये भविष्य में विघटन न हो, इसके लिए कोई ग्रंथ का निर्माण, कोई पंथ का निर्माण, कोई संत इसके पीछे रहना ही रहना चाहिए? तो निश्चित रूप से हमारे आधार थे। हमारे वो कौन से आधार थे जिसके आधार पर चलकर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त की होगी? वो कौन से आधार थे जिस पर चलकर चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना समर्पण किया? शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास से किस प्रकार के आधार की शिक्षा प्राप्त की होगी? ये जानना और समझना जरूरी है। और प्राचीन काल में भी मैं आपको लेकर चलूंगा, अनेकों ऋषि भरद्वाज हुए, वायु विज्ञान की सबसे बड़ी फैकल्टी ऋषि भरद्वाज। उस समय में एरोप्लेन्स तो आज बने हैं, पीछे 100 200 100 150 सालों का कंसेप्ट है, लेकिन वायु विज्ञान पर आधारित विमानों की रचनाएं कैसे होती है, इसके ऊपर ऋषि भरद्वाज ने अपनी स्पेशल रिसर्च की हुई थी। ये उनके फैकल्टी थे। मैंने आपको पीछे एक बार बताया भी था कि पहले विज्ञान की उस शाखा में उच्चतम ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ऋषि की संज्ञा दी जाती थी, दर्शन की शाखा में उच्चतम ज्ञान रखने वालों को दार्शनिक ऋषि की संज्ञा दी जाती थी। तो ऋषि भरद्वाज वायु विज्ञान में, ऋषि कणाद परमाणु विज्ञान में, ऋषि चरक जिनकी चरक संहिता आज भी आयुर्विज्ञान में पढ़ाई जाती है, वो आयुर्वेद के कैसे जनक हुए? ऋषि अगस्त्य भूगर्भ विज्ञान जानते थे, विद्युत विज्ञान जानते थे। महर्षि दधीची को वज्र विज्ञान के बारे में पता था। ऋषि विश्वामित्र तो स्वयं सूर्य विज्ञान और गायत्री विज्ञान के महाज्ञाता थे। भगवान परशुराम को आयुध विज्ञान, दुनिया के ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे जिसकी शिक्षा भगवान परशुराम ने भारत के समाज को नहीं दी हो। द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे वीर इनके शिष्य रहे। ऋषि सुश्रुत शल्य चिकित्सा में, आर्यभट्ट ग्रह विज्ञान में, भास्कराचार्य जी गणित के विज्ञान में, वरामीर नक्षत्र एवं प्रकाश विज्ञान में, महर्षि वाघभट्ट औषधि विज्ञान में, आचार्य नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता हुए, पाणिनि व्याकरण में, महर्षि वाल्मीकि काव्य शास्त्र में, महर्षि व्यास लेखन शास्त्र में, भरत मुनि नाट्य शास्त्र में, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में, महर्षि जैमिनी पूर्व मीमांसा में, महर्षि पतंजलि योग दर्शन, महर्षि गौतम न्याय दर्शन, महर्षि बादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन, महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन, भगवान श्री शंकराचार्य जी महाराज अद्वैत वेदांत के, ऋषि शुक्राचार्य जी युद्ध एवं नीति शास्त्र के, आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के, हनुमान जी ब्रह्मचर्य और पराक्रम के, भगवान सूर्य सूर्य विज्ञान के, भगवान यम आचार्य यम के रूप में जिनको हम जानते हैं मृत्यु और अमृतत्व के विज्ञान में, भगवान शिव स्वर योग, योग तंत्र, मंत्र, मुद्रा, ध्यान इत्यादि के विज्ञान में, योगेश्वर भगवान कृष्ण ज्ञान कर्म और भक्ति योग के विज्ञान में, भगवान श्री राम त्याग प्रेम और मर्यादा के विज्ञान को जानते थे। ये सब लोग जिससे अपने आधार को मजबूत करते थे, ये सारी महान विभूतियों ने, जिन्होंने अपने जीवन को उस अवस्था तक उठाया कि लोग उनको अवतार के रूप में, भगवान के साक्षात विग्रह के रूप में पूजने लगे, उन्होंने अपने आधार को विकसित करने के लिए कौन से ज्ञान का सहारा लिया होगा? आज समाज को इस बात के लिए जानना और समझना और अपने आप से ये प्रश्न पूछना जरूरी है। वो हमारे आधारभूत जो 3 ग्रंथ, पंथ और संत रहे, वो कौन रहे? वेद। ये हमारी ग्रंथ संपदा है। वैदिक वांग्मय के अंदर वो सारा खजाना छुपा हुआ है जो कि भारत को आज भी विश्वगुरु बना सकता है। संध्या और यज्ञ
नित्य प्रति संध्या की जाती थी, 2 समय में त्रिकाल संध्या भी लोग करते थे, लेकिन मुख्यतः तो 2 समय संध्या की जाती थी। और हमारे संतों के रूप में हमने इन सारे वैदिक ऋषियों को, जो हमारे संत रहे, हमने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है, जो परम निष्प्रह रहकर, परम अकिंचन रहते हुए स्वयं को इस संसार का सेवक मानते हुए अपने गुरु पद के दायित्व का निर्वहन करते थे। ऐसे सच्चे संतों के साथ में भारत और भारत के महापुरुष जुड़े हुए थे, और इन्हीं की बदौलत हमारा समाज लाखों सालों तक विश्व गुरु रहा था। और आज के भारत में क्या है, आस्था को भुनाने वाली अनेकों किताबें मार्केट में चल रही है। धर्म के नाम पर आपको क्या क्या नहीं बेचा जा रहा, ध्यान के नाम पर क्या क्या नहीं करवाया जा रहा, और श्रद्धा के नाम पर यह समाज कहां तक गिर चुका है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज के समाज में जरा दृष्टि डालें, खबरों पर, न्यूज़पेपर्स में दृष्टि डालें तो हमें पता चलती है। मित्रों, महाभारत का एक श्लोक है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्म हतो वधीत। जो धर्म को मार देता है तो मरा हुआ धर्म उसका भी विनाश कर देता है। ये पंक्तियां, एक एक अक्षर इसका जो है आज हिंदू धर्म के ऊपर घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो धर्म को मार देता है, धर्म को मार देने का मतलब अपने सद्धर्म की उपेक्षा करके कपट धर्मों का आश्रय ले लेता है, तो ऐसा कपट धर्म उस व्यक्ति का भी विनाश कर देता है। और जो सद्धर्म का संरक्षण करता है, धर्म भी उसका संरक्षण करता है। इसलिए मनुष्यों, ध्यान रखना कि मरा हुआ धर्म कहीं हमें न मार डाले। हमें न मार डाले का मतलब आज हमारी संततियां जो ये भटक रही है, ये जो भटकाव हमारे जीवन में आया है, वो क्यों आया है? शायद हम एक ऐसे धर्म की तरफ बढ़ने लगे हैं जो कि वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म का संरक्षण हमें जानने के लिए पहले धर्म को जानना जरूरी है, और धर्म की परिभाषा को अच्छी तरह समझना जरूरी है, क्योंकि धर्म जिस धर्म की रक्षा हम करते हैं वो हमारी रक्षा करता। तो हमारी दशा कैसी है? आज हमारा समाज टूट गया, विखंडित हो गया, जातियां, उपजातियों में भी अलग अलग प्रकार के वर्ग भेद, फिर वर्ण भेद, छुआछूत, नई पीढ़ी का विश्वास धर्म से उठ गया है। धर्म को एक धंधा बना के रखा हुआ है, एजेंट्स घूम रहे हैं बाजार में, सब जगह पे, हर शहर में भगवान का एक नया अवतार घूम रहा है। धर्म और आध्यात्म के बाजार में नए नए पैकेजेस खड़े हो रहे हैं हर दिन। मानवता हर दिन नीचे 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 गिरने के कीर्तिमान बना रही है। पवित्रता की पूजा करने वाले इस देश में अब न तन पवित्र है, न मन पवित्र है, न धन पवित्र है, न पवित्र विचार बचे हैं। और मंदिरों में तो धन के अंबार लगे, पर बहुसंख्य जनता आज भी अच्छे जीवन के लिए तरस रही है। आपने तिरुपति बालाजी की घटना को देखा होगा, पिछले कुछ माहों में जो हुई थी। सारा समाज एक तरह से शौक था, भगवान का वो पवित्रतम मंदिर जिसके आगे जाके श्रद्धा से हम शीश झुकाते थे, और वहां से मिले हुए प्रसाद को अपने शीश पर रखकर स्वयं भी और अपने परिवार को भी भगवान का प्रसाद समझकर, अच्युत का प्रसाद समझकर, बालाजी का प्रसाद समझकर हम उपभोग करते थे, उपयोग करते थे, अपने आप को धन्य मानते थे, पवित्र मानते थे। उसी प्रसाद के अंदर गाय की चर्बी। आप सोच सकते हैं कि ये दशा कहां हमारी चली गई। इसके पीछे का कारण जरूर समझना होगा। इन परिस्थितियों में हमको बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव हम कैसे कर सकते हैं? फिर से वही आधारों को अपनाकर, हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को, गीता को सही रूप से समझकर, संध्या और यज्ञ की पद्धति को समझकर, वैदिक ऋषियों को जानकर और समझकर हम ये कर सकते हैं। तो सनातन धर्म की उपासना पद्धति क्या है? देखिए, मैं तो कम से कम एक करबद्ध निवेदन ये करूं कि हम अपने गुरु परंपरा से प्राप्त पद्धति का पालन करते हुए सनातन धर्म की पद्धति का ज्ञान तो रखें। जब आप ज्ञान रखेंगे तो ही तो आप नई पीढ़ी को बता पाएंगे। कोई आपसे, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति पूछेगा कि भाई हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो चर्च में जाके इस प्रकार प्रेयर करते हैं, आपके धर्म में किस प्रकार प्रेयर होती है, तो आप क्या बताएंगे? तो कम से कम सामान्य ज्ञान के लिए तो आपको यह जानना जरूरी है कि सनातन धर्म की उपासना पद्धति 2 थी, संध्या और यज्ञ। यही 2 हमारे मूल आधार थे। इसी से फिर सनातन धर्म का वटवृक्ष खड़ा हुआ है। और संध्या क्या है, इस पर हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि संध्या शब्द जो है सम्यक ध्यान से बना है। सम्यक सम उपसर्ग है और ध्येय चिंतयाम धातु है।
तो सम्यक प्रकार से ध्यान करना, सम्यक प्रकार से ना अच्छी प्रकार से प्रगाढ़ फोकस के साथ ध्यान करने को संध्या कहा जाता है। और सम्यक रूप से चिंतन मनन ध्यान विचार ये सब संध्या की परिभाषाओं में आते हैं। किसका सम्यक रूप से चिंतन करें? अब प्रश्न तो आएगा ना सर, सम्यक ध्यान किसका करें? सबसे पहले स्वयं के जीवन का सम्यक ध्यान करें, अपने आप से शुरुआत करें। मैंने बताया था ना रमण महर्षि की पद्धति, मैं कौन हूं। व्यक्ति को यह प्रश्न पूछना है और पूरी गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके मूल स्वभाव की तरफ लेकर जा रहे हैं, स्वधर्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो स्वयं के जीवन का सम्यक रूप से चिंतन, इस जीवन का मैंने कैसे उपयोग किया है, मैं किस प्रकार इस जीवन रूपी संपदा का उपयोग कर रहा हूं। क्या मैं एक पारस पत्थर को नाली में बहा रहा हूं, या मैं उस पारस पत्थर से अपना और दूसरों के जीवन का उत्थान कर रहा हूं। इसके उपयोग का सही तरीका क्या है और उस तरीके से क्या अनंत जीवन की प्राप्ति हो सकती है, ये चिंतन सम्यक रूप से हमें करना है। ये संध्या का मूल उद्देश्य है। जब व्यक्ति संध्या करता है तो उससे उसकी लॉटरी नहीं लगती। जब व्यक्ति संध्या करता है तो उससे उसके घर में गाड़ी बंगले घोड़े नहीं आ जाते। सम्यक रूप से ध्यान करने से, सम्यक रूप से चिंतन करने से उसके अंदर उस बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है, उस चेतना का प्रादुर्भाव होता है जो उसे सिखाती है कि अपने जीवन को उत्थान की तरफ कैसे लेकर जाना है। यह सम्यक रूप से चिंतन। तो संध्या जो है उसका दूसरा अर्थ भी है संधि, मिलन और योग। तो संधि का समय जो होता है, रात्रि बीत गई अब प्रातः काल आने वाला है, तो रात्रि और दिन की संध्या है। और दिन बीत गया और रात्रि काल आने वाला है, तो बीच का जो समय है वो रात्रि की संध्या है, सायं की संध्या है। तो इस प्रकार दो महत्वपूर्ण समयों के मिलने का योग संध्या है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलने का समय रात्रि का भोर से और दिन का रात्रि से मिलने का समय, ये संध्या कहलाती हैं। चाहे तो द्विकाल करें या त्रिकाल करें, लेकिन संध्या जो है वो इस प्रकार दो समयों का योग है। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हुए हैं, शास्त्र कहता है कि उनको पवित्र करने के लिए भगवान ने संध्या की उत्पत्ति की। देखिए, भगवान ने हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरों से क्या पूछना। स्वयं भगवान ने संध्या की उत्पत्ति की है इस संसार को पवित्र करने के लिए। शास्त्र आगे कहते हैं जो लोग संध्या नहीं करते वह अपवित्र कहे गए, अशुचि नित्यम, नित्य अपवित्र कहे गए हैं। वे किसी देवीय कर्म के अधिकारी नहीं होते। संध्या को छोड़कर वे जो कुछ भी अन्य पूजा आदि करते हैं उसका फल भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। ये बाहर हम कितने भी वितंडेवाद में चले जाएं, कितने भी धर्म कर्म अनुष्ठान इत्यादि कर लें, लेकिन शास्त्र की जो आज्ञा है आप उसको कैसे झुठला सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो संध्या को छोड़कर अन्य पूजा पाठों में लगे हुए हैं वो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होता। और संध्या कैसे है? एकदम सरल पद्धति। संध्या का मतलब कोई नई पद्धति आविष्कार करना नहीं है, जो हम करते आ रहे हैं उसको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए करना, ये संध्या। कैसे करना, संध्या का फल क्या है? सबसे पहले अपने मूल स्वभाव का ज्ञान होता है। संध्या करने वाले को ईश्वर की प्रीति होती है, उसके गुण कर्म स्वभाव सुधरते हैं, उससे प्रार्थना करते समय उसके अंदर निरभिमानता आती है, आत्मा का उत्साह प्रकट होता है, परब्रह्म से उसका साक्षात्कार होता है। और भारत के सनातन काल से जो अंतरिक्ष में जो परमाणु तैर रहे हैं ऋषि मुनियों के, भगवान राम ने संध्या की, उनके वो वाइब्रेशन इस अंतरिक्ष में, भगवान कृष्ण की संध्या के वाइब्रेशन है, भगवान विश्वामित्र के, आदि शंकराचार्य के, महर्षि बादरायण के, भारद्वाज के, अत्रि के, अगस्त्य के, इतने सारे लाखों करोड़ों संतों के और अवतारों के जो वाइब्रेशंस हैं वो अंतरिक्ष में हैं। उन अंतरिक्ष में उन वाइब्रेशन से आप जुड़ेंगे, कितना अद्भुत अनुभव आपको होगा। आप गर्व से कह सकेंगे कि मैं भगवान राम के जीवन से मिलता जुलता एक कार्य करता हूं, मैं भगवान कृष्ण के जीवन से मिलता जुलता एक कार्य तो रोज करता हूं। जैसे वो संध्या किया करते थे, मैं भी प्रतिदिन संध्या करता हूं। ये अपने आप में कितनी सुंदर अनुभूति है, और ये हमारी सार्वभौम पद्धति है। इसको हमें जानना और समझना जरूरी है। संध्या ही क्यों? क्योंकि ये वेदों के द्वारा अनुशंसित है। इससे शरीर की शुद्धि होती है, इससे इंद्रियों की शुद्धि होती है, इससे हमारे प्राणों की शुद्धि होती है, इससे हम आत्म तत्व पर विचार कर पाते हैं, इससे हम मंत्र जाप और ध्यान कर पाते हैं, इससे पंच तत्वों की शुद्धि होती है, और इससे संसार को शुभ कामना हम दे पाते हैं। और ये सबसे सुलभ, सरल और अति प्रभावी पद्धति है। बाकी के सारी उपासना पद्धतियों में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे साधनों की आवश्यकता होती है,
लेकिन संध्या करने के लिए आपको केवल पानी का एक पात्र लेने की आवश्यकता है। उसी पानी के पात्र को लेकर और एक चम्मच को लेकर आप अपनी संध्या कर सकते हैं। तो ये वेदों के द्वारा अनुशंसित है। और बाकी की किसी पद्धति के अंदर इतने सारे अंगों को समावेश कर ले कि आपके शरीर की शुद्धि भी हो जाए, मन की शुद्धि भी हो जाए, प्राणों की शुद्धि भी हो जाए, आत्म तत्व पे विचार भी हो जाए, इस प्रकार का समायोजन किसी और पद्धति में नहीं है, चाहे वो हमारे ही धर्म की हो या कहीं अन्य धर्मों की हो। आप देखेंगे ये सब चीजें एक साथ एक पैकेज में केवल संध्या से हमें मिलती। तो ब्रह्म संध्या क्यों? संध्या के अनेक भेद हैं। अनेक संप्रदायों के हिसाब से संध्या को अलग अलग तरीके से विकसित किया गया है। अब जैसे किसी के इष्ट भगवान नारायण है या कोई वैष्णव संप्रदाय से आता है, तो वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के मंत्रों से संध्या की जाती है। शाक्त संप्रदाय में देवी के मंत्रों से संध्या की जाती है। शैव संप्रदाय में भगवान शिव के मंत्रों से संध्या की जाती है। ये जो हमारे पंचदेव हैं, इन पंचदेवों की पंच संध्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात एक है कि सबके अंदर इन क्रमों का समावेश है। मैं आगे आपको बताऊंगा। तो संध्या एक भेद रहित पद्धति है। एक ही मंत्र से, अभी मैं जो आपको संध्या बताऊंगा, केवल गायत्री मंत्र से आप पूरी संध्या कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा दूसरे मंत्र भी याद रखने की जरूरत नहीं। आज के व्यस्त जीवन में आसानी से निभाने योग्य, अब कोई कैसा आप समय ही नहीं है, लेकिन कम से कम समय में सब कुछ हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो मुझे सारे शास्त्रों का अवलोकन करने के बाद में, गुरुओं से, ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में एकमात्र उपाय दिखाई देता है संध्या। क्योंकि आप कम से कम समय में सनातन धर्म के सारे अवतारों की पूजा कैसे कर सकते हैं, सारी शक्तियों का ध्यान कैसे कर सकते हैं, सारी शक्तियों का अर्जन कैसे कर सकते हैं, इसका एक मूल मंत्र मैंने आपको बताया, गायत्री, और उससे जुड़ी हुई ये संध्या की पद्धति से ये 10 मिनट के अंदर ये पूरी संध्या आप कर सकते हैं। सारे जाति, धर्म और मत के बंधनों से परे है। अन्य सनातन संध्या पद्धतियों की मूल आत्मा है। ब्रह्म संध्या को क्या कर दिया गया, और शॉर्ट 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 करते करते उस पर लेके आ गए कि यार सबसे मूल अंग इस पूरी सनातन संध्या के क्या हैं, उनको लेकर समाज के बीच में रखा जाए। और जैसे मैंने कहा, केवल 10 मिनट का समय इसमें आपको लगेगा। तो मैंने आपको जो बताया, विराट संध्या जो बड़ी संध्या पद्धतियां होती है, उसके बहुत सारे अंग होते हैं। उसमें आचमन होता है, मार्जन होता है, संकल्प होता है, अगमर्षण होता है, प्राणायाम होता है, सूर्यार्घ्य होता है, सूर्योपस्थान होता है, न्यास होता है, गायत्री आवाहन होता है, गायत्री शाप विमोचन होता है, मुद्राएं दिखानी पड़ती है, गायत्री का जप होता है, सूर्य की प्रदक्षिणा होती है, फिर गायत्री का विसर्जन होता है और समर्पण इत्यादि होता है। तो ये सब चीजें जो है, ये विराट जो बड़ी संध्याएं होती है उनके अंग हैं। आप देखेंगे तो जो आज भी नैष्टिक का ब्राह्मण व्यक्ति हैं, जो पूजा उपासना कर्मकांड इत्यादि करवाते हैं, उनको तो ये इसी प्रकार से, इसी क्रम में संध्या करनी होती है। और ये पूरी संध्या भी लगभग आप देखें तो आधे घंटे से लेकर 45 मिनट की ये पूरी संध्या होती है। लेकिन आज के समय में इसमें से जो मूल मूल चीजें ले ली गई, क्या क्या ले लिया गया? सबसे पहले देखिए, आचमन लिया गया, फिर अगमर्षण लिया गया, फिर प्राणायाम लिया गया, फिर न्यास लिया गया, फिर गायत्री का जप लिया गया और सूर्य का ध्यान लिया गया। बस इसको लेकर ब्रह्म संध्या के अंग बनाए गए। पहला, आचमन। अब आप लिख सकते हैं कि ब्रह्म संध्या में क्या करना है? आचमन करना है, शिखा का बंधन करना है, अघमर्षण करना है, प्राणायाम करना है, न्यास करना है, गायत्री का जप करना है और सूर्य को अर्घ्य देना। ये 6 चीजें किसी भी संध्या का मूल है, ये उसकी आत्मा है। आचमन से क्या होता है? ईश्वर की त्रिविध शक्तियों को, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर धारण करने की सामर्थ्य मिलती है। शिखा बंधन करने से क्या होता है? सहस्त्रार चक्र में ज्योति की स्थापना होती है, ईश्वरीय चेतना की स्थापना हम करते हैं। अघमर्षण में हम अपने पापों को और बुरी आदतों को दूर करने का संकल्प लेते हैं। रोज जो व्यक्ति अघमर्षण करेगा, वो थोड़ी समय में देखेगा कि उसके भीतर से पाप धीरे 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 खत्म होने लगे। प्राणायाम से प्राण आपके मजबूत होते हैं। मजबूत प्राण वाला व्यक्ति, मजबूत जिगर वाला व्यक्ति, उत्साह वाला व्यक्ति तो जीवन में कुछ कर सकता है। तो प्राणायाम करना चाहिए, ये संध्या का अंग है। न्यास का मतलब है हमारी इंद्रियों के अंदर बल का संचार करना। फिर गायत्री का जप संध्या का मूल अंग है।
और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना। तो कैसे करना है मैंने बताया, एक ही मंत्र, गायत्री का मंत्र अगर आपको याद है तो आप पूरी संध्या कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, आचमन करना है। आचमन क्यों करना है मैंने आपको बता दिया। जैसे बालक माता का दूध पीकर उसके गुणों और शक्तियों को धारण करता है और परिपुष्ट होता है, उसी प्रकार साधक मंत्र बल से गायत्री माता को दूध के समान बना लेता है और उसका पान करने से अपने आत्मबल को बढ़ाता है। 3 बार आचमन किया जाता है। 3 बार आचमन क्यों करते हैं मित्रों? 3 बार आचमन 3 चीजों की शुद्धि के लिए करते हैं। पहला आचमन हम करते हैं शरीर की शुद्धि के लिए, दूसरा आचमन हम करते हैं अपने मन की शुद्धि के लिए, और तीसरा आचमन हम करते हैं अपनी भावनाओं की शुद्धि के लिए। पहला आचमन स्थूल शरीर के लिए, दूसरा आचमन सूक्ष्म शरीर के लिए, और तीसरा आचमन कारण शरीर के लिए। पहला आचमन हमारे शरीर के कष्टों को मिटाता है, दूसरा आचमन हमारे मन की मलिनताओं को मिटाता है, और तीसरा आचमन हमारी भावनाओं में ईश्वर को स्थापित करता है। तो इसलिए 3 आचमन। अब कैसे होंगे 3 आचमन? 1 चम्मच जल ले लिया, इमेजिन करते रहिए, दायां हाथ है, 1 चम्मच जल ले लिया, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जल पी लिया। दूसरा चम्मच जल लिया, भर्गो देवस्य धीमहि, जल पी लिया। तीसरा चम्मच लिया, धियो यो नः प्रचोदयात्, फिर हाथ धो लिया। गायत्री मंत्र को छोड़ के हम कोई और मंत्र इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, एकमात्र गायत्री मंत्र से ये आचमन 3 हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? आप कटोरी में या तांबे का जो अपना पात्र होता है, इसमें आपने पानी ले लेना है और 1 चम्मच जल लेके दाहिने हाथ में डालना है और यहां से पीना है। लोग क्या करते हैं, कई बार इधर से पीते हैं उधर से पीते हैं, ऐसे नहीं, आचमन ऐसे किया जाता है। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये ब्रह्म तीर्थ माना गया है, भगवान ब्रह्मा का इसमें वास माना गया है। तो आचमन करते समय गायत्री मंत्र को ही 3 हिस्सों में तोड़ लिया। पहला हिस्सा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस हिस्से से पहला आचमन किया, ये शरीर को पवित्र कर रहा है। दूसरा आचमन भर्गो देवस्य धीमहि, इससे हमारा मन पवित्र हो रहा है। धियो यो नः प्रचोदयात्, इससे हमारी भावनाएं पवित्र हो रही। ये क्लियर? प्रथम आचमन ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरे आचमन से भावना करें कि मेरा मन पवित्र हो रहा है, और तीसरे आचमन से भावना करें कि मेरी भावनाएं शुद्ध हो रही है, मेरे कर्म शुद्ध हो रहे हैं। ये वो आचमन पात्र और चम्मच। दूसरा, शिखा बंधन। शिखा का बंधन करने का मतलब है हमारे विचारों के क्षरण को रोकना। जिन लोगों ने अपनी शिखा को रखा हुआ है, वो शिखा को बांध, खोला हुआ रहेगा शुरू में, संध्या करते समय बांध सकते हैं। जिन मित्रों की शिखा नहीं है, वो कम से कम अपने शिखा स्थान पे, ये जो शिखा के बाल हैं, इस स्थान पे आप क्या करेंगे, इस शिखा स्थान पे अपने 5 उंगलियों को लगा के रखेंगे। तो इससे आपकी शिखा के स्थान पर भगवान के दिव्य तेज की स्थापना होने लगेगी। ये शुरुआत है हमारी। पानी पानी, दिव्य तेज की स्थापना करने के लिए इसको हम रखते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, शिखा हमारा वो ब्रॉडकास्ट एंटीना है जिससे मस्तिष्क के अंदर परमात्मा के विचारों का प्रवेश होता है। आपने देखा होगा दुनिया में किसी भी सिग्नल को लगा कैच करने के लिए एंटीना की जरूरत होती है। अगर आपने सहस्त्रार पर अपनी शिखा पर भगवान की चेतना को स्थापित किया है, तो दिन भर आपको अच्छे विचार लगातार आते रहेंगे। तो क्या है, मेरे संकल्प शुद्ध हो रहे हैं, मेरी भावनाओं में ईश्वरी शक्ति का वास हो रहा है, इस प्रकार का ध्यान करते हुए शिखा बंधन करना है। कैसे करेंगे फिर से बता देता हूं। ये देखिए, मैंने आपके लिए चम्मच और ये जलपात्र मंगा लिया है। तो इस चम्मच से मैंने पानी लिया थोड़ा सा, इसको बाएं हाथ में रखा, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां जो कि पंच तत्वों का प्रतीक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच तत्वों का प्रतीक है। इन 5 को मैंने डुबाया, शिखा स्थान पर रखा और भावना करी कि भगवान की, सूर्य की दिव्य किरणें, परमात्मा की तेजस्वी किरणें, या अपने गुरु का ध्यान करते हुए मेरे गुरु का आशीर्वाद शिखा के मध्य प्रवेश कर रहा है, सहस्त्रार में प्रवेश कर रहा है। मन मन क्या बोलना है? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतनी सी देर में आपको वो ध्यान कर लेना है कि गुरु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आपके सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रहा है, और ये बाकी का जो बचा हुआ पानी है उसको साइड में छोड़ देना। तो शिखा बंधन क्लियर हुआ आपको? तीसरा,
तीसरा क्रम है प्राणायाम। प्राणायाम के बिना सनातन धर्म की कोई उपासना पूरी नहीं होती, ये इतना जरूरी है। और प्राणायाम अगर आप संध्या के माध्यम से रोज करते रहेंगे तो अपने जीवन में योग और प्राणायाम का तो बैलेंस बना रहेगा। तो प्राणायाम का मतलब क्या है? ईश्वर की प्राण ऊर्जा को अपने भीतर धारण करना। प्राणायाम एकदम, ये तो चित्र में जो है थोड़ा कठिन प्राणायाम दिखाई दे रहा होगा, अनुलोम विलोम। हम आपको एकदम सरल प्राणायाम बताएंगे। प्राणायाम में 4 हिस्से होते हैं। एक तो सांस को भरते हैं, उसको हम पूरक कहते हैं। सांस को अंदर रोक लेते हैं, उसको कुंभक कहते हैं। सांस को जब बाहर निकालते हैं तो रेचक कहते हैं। और बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए जब रोक देते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। पहला कुंभक अंतर कुंभक, दूसरा कुंभक बाह्य कुंभक। तो ये क्रम जो है कैसे करना है, एकदम सरल है। साधारण रूप से बैठे हुए हैं, सांस को भीतर भर रहे हैं धीरे धीरे एकदम। प्राणायाम कभी भी जल्दी नहीं करना। ये तरीका हमारा नहीं है ना, ये कोई फैक्ट्री थोड़ी चलानी है। हमको सिंपल धीरे धीरे एकदम सांस को धीमे धीमे भरना है, थोड़ी देर रोकना है, धीरे धीरे छोड़ना, छोड़ने के बाद थोड़ी देर वैक्यूम में रोकना। अब ये 4 हिस्से, 4 हिस्सों में अपन प्राणायाम में गायत्री मंत्र के द्वारा प्राणायाम कैसे करेंगे? जब आप सांस को भरेंगे, ऐसे करने वाला जो हिस्सा है सांस को भरने वाला, उस समय मनी मन बोलेंगे ओम भूर्भुवस्वः। इससे आपने सांस को भर लिया। अब सांस को रुका हुआ है तो तत्सवितुर्वरेण्यम, अंदर ही अंदर जपना, ऐसे बोलना नहीं, मुंह से बोलेंगे तो सांस बाहर निकल जाएगी। तो अंदर सांस रुकी हुई है और तत्सवितुर्वरेण्यम ये चरण बोल रहे हैं गायत्री का। फिर जब सांस बाहर जा रही है तो भर्गो देवस्य धीमहि, सांस धीमे धीमे बाहर गई, भर्गो देवस्य धीमहि मनी मन एक लाइन में कहा। और फिर रुकी, उतनी देर में कह दिया धियो यो नः प्रचोदयात् मनी मन। फिर से सांस भरी, ओम भूर्भुवस्वः, रोकी, तत्सवितुर्वरेण्यम छोड़ी, भर्गो देवस्य धीमहि छोड़ के बाहर ही रोकी, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 बार प्राणायाम करना है। केवल 3 बार से शुरू करेंगे आप, इतना अद्भुत आनंद आपको होने लगेगा। गायत्री मंत्र श्वासों में चला जाएगा और श्वासों के माध्यम से जब आप गायत्री मंत्र को और प्राणायाम को करेंगे तो शरीर के अंदर, मन के अंदर इतनी दिव्य ऊर्जा का एहसास होगा आपको। तो प्राणायाम कितने लोगों को क्लियर हो गया मैं कहूंगा आपको। हाँ, ये ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। पूरक में ओम भूर्भुवस्व, पूरक मतलब भरते हुए, अंदर रोकते हुए तत्सवितुर्वरेण्यम, बाहर छोड़ते हुए भर्गो देवस्य धीमहि, और बाहर छोड़ के रोक दिया तो धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार 3 बार प्राणायाम कर लें। कहीं हाथ को नाक पे रखने की जरूरत नहीं है, नाक को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं। सामान्य अवस्था में बैठना है, एकदम दोनों हाथ गोद में रख के बैठना है, केवल सांस के ऊपर ध्यान रखते हुए प्राणायाम करना। चौथा चरण हो गया प्राणायाम के बाद में। ये प्राणायाम में आगे हम आपको बताएंगे, ध्यान भी आप जोड़ सकते हैं प्राणायाम के साथ में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए केवल गायत्री मंत्र पे फोकस करते हुए प्राणायाम करिए। चौथा चरण है अघमर्षण। अघमर्षण का मतलब है अपने पापों का चूरा करना। अघ का मतलब है पाप और मर्षण का मतलब है चूरा चूरा करना। तो हम प्रतिदिन जो पाप करते हैं दिन और रात में, ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में किए हुए पापों को सुबह की संध्या नष्ट कर देती है। सुबह से लेकर शाम तक जो पाप होते हैं उसको शाम की संध्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार पापों का मर्षण करने को, पापों यानी बुरे संस्कारों को मर्षण करना, ये जो है अगमर्षण क्रिया से होता है। कैसे होता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले जल लेते समय पवित्र शक्तिशाली जल को, ईश्वर के इस पवित्र आशीर्वाद को मैं अपने हाथों में ग्रहण कर रहा हूं। दाहिने हाथ में ले लिया, फिर बाएं नासिका को बंद करके अपने हाथ को दाहिने नासा छिद्र के पास में लिया, बहुत ज्यादा करीब नहीं, थोड़ा सा दूर, और सांस अंदर खींचेंगे। बाद में दाहिना नासा छिद्र बंद कर देंगे और बाएं से सांस उस जल में ही छोड़ेंगे और बाद में उस जल को बाहर फेंक देंगे। क्या किया? दाहिने हाथ में जल लिया, उसको नाक के पास में अपने दाहिने राइट नोस्ट्रल के पास में लेके गए, राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस खींची। वो जल को नहीं खींच लेना है,
नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, खांसी छींक आने लगेगी। जल थोड़ा दूर रहेगा, लेकिन भावना यह रहेगी कि इस जल की जो शीतलता है, इस जल के अंदर जो पवित्रता है, इस जल के अंदर ईश्वर का जो वास है, उनकी उस दिव्य चेतना को मैं अंदर खींच रहा हूं। और जब सांस छोड़ेंगे तो इस जल अपनी हथेली को बाएं नोजल की तरफ ले जाएंगे और वहां से सांस को धीमे धीमे उस पे जल में छोड़ेंगे। ये भावना करते हुए छोड़ेंगे कि मेरे आज दिन भर के जितने भी पाप हैं, जितने भी मेरे बुरे संस्कार हैं, वो सब इस जल में गिर रहे हैं। भावना करते समय थोड़ा ध्यान भी करें कि काले काले संस्कार, पाप इत्यादि जो आपके मन में थे, अब वो इस जल में गिर रहे हैं और इस जल को बिना देखे आपको ऐसा जमीन पे छोड़ के नष्ट कर देना है, फिर हाथ को धो लेना है। ये कहलाता है अघमर्षण। अब इस अघमर्षण में गायत्री मंत्र को कैसे जोड़ना है? देखिए, जब आप जल हाथ में डालेंगे तो बोलिए ओम भूर्भुवस्वः। फिर लेते समय तत्सवितुर्वरेण्यम। बाएं नासिका से जब छोड़ेंगे भर्गो देवस्य धीमहि। और जब जमीन पर पटकेंगे धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र से आपने क्या कर लिया? अघमर्षण, अपने पापों का मर्षण कर दिया। ये क्रिया इतनी अद्भुत है, मैंने प्रत्यक्ष इसके परिणाम देखे हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन अघमर्षण अपनी संध्या में करता है, धीरे धीरे उसके मन से पाप दूर ऐसे होते हैं जैसे बड़े दिनों से कोई कांच पे धूल जमी हो और एक कपड़ा लेके उसको पोंछ दिया जाए तो कैसे कांच तुरंत चमकने लग जाता है, निखर जाता है। ये अघमर्षण आपके मन के इन पापों को, इन कुसंस्कारों को निकालता रहता है। बहुत जरूरी है। मन से पापों को दूर कौन करेगा? जो भी आप काम कर रहे हैं, इंद्रियों से कर रहे हैं, मन से पापों को दूर करने के लिए अघमर्षण की क्रिया हमारे ऋषियों ने दी थी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके भाव को समझते रहिए। पवित्रता का जल अपने हाथ में धारण कर रहा हूं, पापों को संहार करने की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। बुरी संस्कारें मरी हुई लाशों के समान इस जल में गिर रही हैं, मेरे सारे कुसंस्कार गिर रहे हैं, मेरे सारे रोग शोक इस जल में गिर रहे हैं, और फिर घृणापूर्वक उस जल को बाहर फेंक देना। ये बुराइयां मेरे से सदा के लिए चली गई। आपको पता है विदेशों में एक नई टेक्निक यूज की जा रही है। विदेशों की उस टेक्निक को कहते हैं शू बीटिंग। कितने लोगों ने सुना है ये शू बीटिंग नाम का वर्ड? वो क्या करते हैं शू बीटिंग में? वो कहते हैं कि आपके जीवन की कोई भी एक बुराई जिसको आप छोड़ना चाहते हो, वो आप लिख लो एक कागज पे। उस कागज को रोल करो और उसको अपने जूते से उसको मारो। हाँ, मारो उसको जूते से रोज। तो लोगों की बुराइयां छूट गई। ऐसा लोग कहते हैं कि हमको बहुत आराम मिला, इतना रिलैक्स लगा, हमने उस बुराई को कूट कूट के मारा। अरे भैया, ये शू बीटिंग का जो मूल तत्व है, ये हमारा आगमर्षण है। हम जूते वूते को पूजा में हाथ नहीं लगाते, तो हम तो अपने ही श्वासों से वो शू बीटिंग कर लेते हैं, वो अगमर्षण कर लेते हैं। ये हमारे ऋषियों की विशेष पद्धति और विशेष आविष्कार था। कितने लोगों को अगमर्षण क्लियर हो गया? जरा टाइप करिए सी चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल लेते समय ओम भूर्भुवस्व, सूंघते समय तत्सवितुर्वरेण्यम, छोड़ते समय भर्गो देवस्य धीमहि, और पटकते समय धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे अगमर्षण आप कर लेंगे। न्यास का मतलब है धारण करना। ये पांचवा क्रम है न्यास। न्यास क्यों किया जाता है? न्यास किया जाता है इंद्रियों की शुद्धि के लिए। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? एक तो हमारा मस्तिष्क, एक हमारे नेत्र, एक हमारे कान, एक हमारी वाणी, एक हमारा हृदय, एक हमारी नाभि, एक हमारे हाथ पैर। नाभि, जन्नेन्द्रिय, ये सब इंद्रियां हैं। कुछ ज्ञानेन्द्रियां हैं, कुछ कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञान की चीजें, 5 कर्म की चीजें हम अपने इंद्रियों से करते हैं। मुझे एक बात बताइए, इंसान जब भी पाप करता है तो किससे करता है? आप सोच के देखिए। कोई भी व्यक्ति पाप प्रत्यक्ष रूप से अगर करेगा, गलत क्रियाएं अगर करेगा, तो वो किसी न किसी इंद्रिय से करेगा। मस्तिष्क में बुरे विचार आएंगे, मुंह से गाली निकलेगी, तो मुंह से गाली निकलेगी तो मुंह का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ ना? मस्तिष्क में किसी के लिए घृणा की भावना आई, गुस्सा आया, हाथ से उसको मारा, तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से ही हम कोई ना कोई पाप करते हैं। चाहे पैर से करें, चाहे हाथ से करें, चाहे मुंह से करें, चाहे नाक से करें, चाहे बुराई सुने, कानों के माध्यम से पाप हो गया।
तो एक सिद्धांत है कि पाप जिस इंद्रिय से किया जाता है उस इंद्रिय में वो वास करने लग जाता है, पाप उस इंद्रिय में रहने लग जाता है। अब पाप जिस इंद्रिय में रहेगा मित्रों, क्या होगा, धीरे धीरे उस इंद्रिय को कमजोर करता चला जाएगा, उस इंद्रिय को रोगी बनाता चला जाएगा। इस जन्म में अथवा तो अगले जन्म में उस इंद्रिय की कमजोरी हमें दिखाई देने लगेगी अपने शरीर में। अगर हाथों से बहुत ज्यादा पाप किए जाएं तो अगले जन्म में हाथों की विकृति हो जाती है, पैरों से पाप करने वालों की पैर में विकृति आ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो पाप हमारी इंद्रियों में निवास करते हैं, इन इंद्रियों के पापों को नष्ट करने का काम एक छोटी सी पद्धति कर देती है, न्यास। इतनी चमत्कारिक पद्धति है कि अगर आप इसको रोज पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपके इंद्रियों में छुपे हुए ये पाप नष्ट होने लगेंगे, इसमें पवित्रता आने लगी। और न्यास का एक संकल्प भी होता है। जब आप न्यास करते हैं तो आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, तूने मुझे कितनी बड़ी दौलत से नवाजा है। आज किसी व्यक्ति को कहिए कि मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उसको एक लाइन और कहिए कि बदले में तुझे तेरी किडनियां देनी पड़ेगी, वो कहेगा भैया तू 2 करोड़ दे देगा, 5 करोड़ दे देगा, तो भी मैं किडनियां नहीं दूंगा। किसी व्यक्ति को कहिए कि मैं अपना एक बहुत बड़ा सोने का पैलेस बना हुआ है दुबई में, वो तुझे दे दूंगा, बदले में तू मुझे अपना हृदय दे दे, हाँ, बदले में तू मुझे अपना मस्तिष्क दान कर दे, आंख दान कर दे, हाथ दान कर दे। अरे लोग एक छोटी उंगली नहीं छोड़ना चाहते। तो आपका शरीर कितनी बड़ी संपदा का खजाना है, लेकिन उन संपदाओं का हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो रोज जब संध्या होगी तो आप अपने हाथ में पानी लेकर इन अंगों को स्पर्श करेंगे। तो इन अंगों को स्पर्श करते समय आप भगवान से ये प्रार्थना करेंगे और खुद को याद दिलाएंगे कि परमात्मा ने ये इंद्रिय रूपी दौलत मुझे दी है, इसका मुझे सदुपयोग करना है, पवित्र उपयोग करना है। तो कैसे करेंगे संध्या, न्यास कैसे करेंगे? न्यास करने के लिए देखिए ये मंत्र मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। सबसे पहले अगेन गायत्री मंत्र से योगी, सबसे पहले मस्तिष्क में बुरे विचार आते हैं ना, वहां पाप इकट्ठे होते हैं। इसलिए ओम भूर्भुवस्वः मूर्धायै नमः। क्या करना है, बाएं हाथ में जल ले लेना है, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को उसमें डुबाना है। ओम भूर्भुवस्वः मूर्धायै नमः, ओम तत्सवितुः नेत्राभ्याम नमः, दोनों नेत्रों को छू लिया। ओम वरेण्यम कर्णाभ्याम नमः, दोनों कानों को छू के प्रतिज्ञा करी कि न आंखों से बुरी चीज देखूंगा, न मस्तिष्क से बुरा सोचूंगा, न कानों से बुरे विचारों को अपने मन में आने दूंगा। और ओम भर्गो मुखाय नमः, न मुंह से बुरी वाणी बोलूंगा। ये दाएं से बाएं की ओर। अच्छा, क्रम क्या होना चाहिए? जो 2 अंग हैं जैसे आंखें, कान, वो हमेशा पहले दाहिने को छुएं फिर बाएं को छुएं, ऐसा करें, है ना। तो ओम भर्ग मुखाय नमः, ओम देवस्य कंठाय नमः, ओम धीमहि हृदयाय नमः, ओम धियो यो नः नाभ्ये नमः, ओम प्रचोदयात हस्ताभ्याम पादाभ्याम नमः। और बाकी का जल छोड़ दिया। इन्हें परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, इन इंद्रियों के माध्यम से जाने अनजाने मुझसे जो पाप हो गए हों, उन पापों को आप क्षमा करें और मेरी इन इंद्रियों में पवित्रता की स्थापना करें। इन इंद्रियों को पुष्ट बनाएं, आरोगी बनाएं। इनमें कोई रोग का वास हो रहा हो तो उसको भी दूर करें। ये विशेष प्रयास के माध्यम से करिए। आखिरी जप, गायत्री का जप जो है वो अंतिम है। अब इसमें क्या है, गायत्री मंत्र का जप करना है। अब आप इसको अपनी श्रद्धा से करें। मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि 11 बार कम से कम गायत्री का जाप कर लिया जाए, अथवा तो गुरु आज्ञा से जिस प्रकार गायत्री के मंत्र का प्रयोग बताया जाए उस प्रकार से गायत्री का मंत्र, अथवा तो अपना आपका इष्ट मंत्र, अथवा तो गुरु प्रदत्त मंत्र का जप जो है ये संध्या में कर लिया जाए। और ये कितनी बार किया जाए? जितना गुरुदेव ने हमें संख्या बताई हो, 11 बताई हो, 21 बताई हो, 108 बताई हो, ये मंत्र का जाप इस संध्या के में जब आप कर लेते हैं, इतना अपने आप को पवित्र करने के बाद आचमन से लेकर न्यास तक के क्रम हो गए। फिर उसके बाद में आप मंत्र के जाप के लिए बैठे। मंत्र के जाप के बाद में अर्घ्य देते हैं भगवान सूर्य को खड़े होकर। अगर आपके प्रत्यक्ष आपके घर से सूर्य दर्शन नहीं होते हो
तो मानसिक अर्घ्य दे दें, दोनों हाथ को ऊपर उठा के भावना करें भगवान सूर्य की, और भगवान सूर्य को ये कहें कि हे प्रभु, ये मानसिक अर्घ्य मन से मैं आपको समर्पित करता हूं, इस मंत्र को स्वीकार करें, इस अर्घ्य को स्वीकार करें। गायत्री मंत्र बोलते हुए ही भगवान को अर्घ्य दे दें। और अर्घ्य देना का क्या मतलब है? अर्घ्य देने का मतलब है भगवान के उपकारों का स्मरण करना, उनकी ब्राह्मी किरणों के संपर्क में आना और ग्रेटफुलनेस के साथ अपने इस दिन की शुरुआत करना। अंतिम में शांति पाठ कर लें। शांति पाठ में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये शांति पाठ आप लोग कर लें। ओम शांति शांति हो, मुझ में शांति, पृथ्वी पर शांति, अंतरिक्ष में शांति और सभी में शांति हो। ये है ब्रह्म संध्या, जो स्वयं से प्रारंभ होकर ब्रह्मांड में समाप्त होती है। व्यक्ति अपने आप से प्रारंभ करता है आचमन से, लेकिन समाप्ति इसकी कहाँ होती है? संपूर्ण विश्व के कल्याण की प्रार्थना में इसकी समाप्ति होती है। तो मुझे बताइए, स्वयं के कल्याण से लेकर ब्रह्मांड के कल्याण की प्रार्थना एक ही उसमें लयबद्ध तरीके से, छंदबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से अगर हमें मिलती है तो कितनी बड़ी बात। मित्रों, हम शांति पाठ करते हैं और हम शांति पाठ में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, पर सबसे पहला प्रश्न तो ये कि क्या मैं स्वयं सुखी हूं? जो स्वयं सुखी होगा वही तो दूसरों को सुखी बना सकेगा। सर्वे सन्तु निरामया, जो स्वयं निरामय नहीं है, जो स्वयं रोग से ग्रसित है, वो दूसरों को क्या निरोगी बनाएगा? तो स्वयं पहले निरोगी बने, स्वयं पहले सुखी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जो अपने अंदर भद्रता का दर्शन करता है, जो अपने अंदर भातृभाव का दर्शन करता है, वही तो दूसरों के अंदर भद्रता का दर्शन कर पाएगा। सभी के अंदर भद्रता का दर्शन करने के लिए हमें अपने अंदर भद्रता का भाव लाना पड़ेगा, अच्छाइयों को लाना पड़ेगा। मां कश्चित दुख भाग भवेत, तो जिसके स्वयं के जीवन के दुख कष्ट समाप्त हो गए वही तो दूसरों के दुख कष्टों की समाप्ति की प्रार्थना करेगा। तो ये संध्या उपासना से ये सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। गायत्री की छोटी सी ये ब्रह्म संध्या 10 मिनट में की जाने वाली संध्या, गुरु के कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में इस प्रकार की उपासना पद्धति को सीख कर अपने जीवन में कम से कम 2 समय, सुबह का 10 मिनट और शाम का 10 मिनट नियमित रूप से दें। मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास करता हूं कि जीवन में बहुत सारे चमत्कार घटेंगे, जीवन में और परिवार में बहुत सारे आनंद के अनुभव आपको होने लगेंगे। परमात्मा करे हम सबके जीवन में सुख, शांति, आनंद और समृद्धि का। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं विराम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये 7 दिवसीय श्रृंखला को आज समाप्त कर पाए। प्यारे धर्म प्रेमियों, जिज्ञासियों, बड़ा आनंद आ रहा है। जीवन को संवारने के एक से एक विधि युक्ति हम सब लोग को प्राप्त हो रही है। और जैसा कि लगातार सोमवार से ही बताया जा रहा है कि गायत्री महामंत्र वेदों का प्रथम मंत्र, मानव को महात्मा तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है इसका जाप। और आज का शुभ दिन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी भी है, पूर्णिमा भी है, सत्यनारायण, और भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी है। तो हम आपको भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करा रहे हैं जो दरबार तीर्थ में बने हुए हैं, उनकी विग्रह मूर्ति। ठीक है, दत्तात्रेय भगवान यहाँ बने हुए हैं दरबार तीर्थ में। और शनिवार भी है, हनुमान जी का दिन है, पवन पुत्र हनुमान जी बजरंगबली। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय श्री राम। जय श्री संगत के ॿुधाइण चाहींदुमि, हे जेको बि कार्यक्रम थियो आहे न, डॉक्टर अजय शेष ऐं ऋषि आचार्य जे सहयोग सां थियो आहे। असांजी हिकु पंहिंजी संस्था आहे, अजय भारत प्रकल्प फाउंडेशन आहे, जंहिंजे अंतर्गत असां अहिड़ा सामाजिक कार्य गॾिजी करे कंदा आहियूं। और जाते जाते धर्म के प्रचार, धर्म के प्रति जागरूकता, धर्म का पालन कैसे करें, साथ में जो जिनको बच्चों को स्किल की जरूरत है, कौशल की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है, उसके लिए भी ये हमेशा शिविर लगाते रहते हैं और जूम के माध्यम से भी हमेशा लोगों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा ये जो अजय भारत प्रकल्प है वो खूब आगे तरक्की करे और खूब सेवा करे, वो सबके कल्याण का कार्य करते रहे। आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। जी जी, भारत माता की जय। जय हिंद। भारत सदैव अजय रहेगा और उस नाम की संस्थाएं ही भारत को गौरवशाली, यशस्वी
विश्व गुरु के पद पर ले जा सकती है। हमें आनंद आता है जब कोई राष्ट्र प्रेम के साथ कोई भी धार्मिक संस्था या सामाजिक संस्था जुड़ती है ना, तो उसमें एक पंथ दो काज होता है। धनु संक्रांति है आज और अगले महीने मकर संक्रांति, क्योंकि गायत्री मंत्र का भी तो वास्ता सूर्य से ही है। आज जितनी भी अभी आदरणीय ऋषि आचार्य जी ने आखिरी में लगातार जो बताया 10 मिनट मन को इंद्रियों में वश करने की विधि, सूर्य से उपासना से लेकर ही वह जुड़ी हुई है। तो धनु संक्रांति से मकर संक्रांति, मकर संक्रांति में भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय सदाराम, जय श्री कृष्णा, हर हर गंगे। जय श्री तो कृष्ण। दत्तात्रेय भगवान की जय।